इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। AD एंड BC आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल हैं वो दोनों। तो सबसे पहले हम इसी को मार्क कर लेते हैं। AD एंड BC आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो वो ऑलरेडी हमने फिगर में दिखाया है कि ये परपेंडिकुलर होने से हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ गए। ठीक है, तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। हमें शो क्या करना है? CD बाइसेक्ट्स AB। वी हैव टू शो CD बाइसेक्ट्स AB। अब ये CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें शो करना है CD जो है AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमें शो करना है OB इज इक्वल टू OA। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो टू शो हमारे पास है OB इज इक्वल टू OA। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है? BC इज इक्वल टू AD एंड इसको मैं एंगल 1 और 2 मार्क कर लेती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमें पता है। ओके, अब जब हमें OB इज इक्वल टू OA दिखाना है, ये जो दिखाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो CPCT से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या करेंगे? एक तो हम ये वाला एंगल यूज़ कर लेंगे। ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री है। ये साइड ले लेंगे, ये भी हमें पता है कि इक्वल है। तो अब हमारे पास बचे दो एंगल। ये ध्यान देना, जो मैं बताने वाली हूँ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये एंगल लेना या ये एंगल लेना। कौन सा लोगे आप? मैं इनका नाम रख देती हूँ। ये तो 1 था, ये 2 है, 3, 4, 5 और 6। तो क्या आप 3 इज इक्वल टू 5 लेना चाहोगे या 6 इज इक्वल टू 4 लेना चाहोगे? दो ऑप्शंस। कौन सी दो ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन इनमें से गलत है, पहले ही बता रही हूँ, आपको बस बताना है कौन सी वाली गलत है। कौन सी गलत है? बिल्कुल ठीक, ये वाली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ही हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें ASA रूल लगाना है। तो साइड जो होती है वो एंगल्स के बीच में होनी चाहिए। जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो साइड इनके देखो बीच में आ रही है, दोनों एंगल के बीच में। ठीक है, इसलिए यही लेंगे। तो चलो अब हम लिखते हैं। हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD। जब आप इस स्टेज पर हो, यहाँ पे जब नाम लिखते हो तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, किस ऑर्डर में आप नाम लिख रहे हो, उससे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्रीज ईच। ये गिवन है। एंड BC इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है। एंड अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ये आएगा कि आपके पास दो लाइंस दी हुई हैं, दोनों जो है ऐसे है, एक परपेंडिकुलर है एक कॉमन लाइन को। तो जब दो लाइंस ऐसे होती हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसे है, और उनके बीच में ये परपेंडिकुलर है, तो एक तरीके से ये क्या, कौन से एंगल्स बने? को इंटीरियर एंगल्स। और जब को इंटीरियर एंगल्स दोनों 90 डिग्री ईच होने के कारण उनका सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो जब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सॉरी को इंटीरियर नहीं, यहाँ पर इस फिगर में ऑल्टरनेट है। मैं दोबारा से बनाती हूँ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। ओके, हमारी इस फिगर में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। इसको इमेजिन करो, ऐसे एक्सटेंड कर लो। तो ये दोनों लाइनें एक्चुअली में एक दूसरे को पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो दोनों लाइनें पैरेलल हो गई।
अब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो पहले हमें ये सारा चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट में बता देते हैं, ठीक है। सिंस एंगल 1 is equal to angle 2, AD is parallel to BC, which implies angle 4 is equal to angle 6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एंगल 4 is equal to angle 6 और रीज़न होगा alternate interior angles, ठीक है। तो बाय SAS ट्राइंगल, अब हमें नाम देखना पड़ेगा OBC। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो मैंने लिखा OBC, मुझे लिखना ये कॉन्ग्रुएंट है और मेरे पास अभी 3 डैश लगा दिए मैंने, ठीक है। अब देखो B किसके इक्वल था, इस ट्राइंगल में एंगल 1 जो है B है और ये रहा यहाँ पे A है, तो मैं जहाँ पे B लिखा है उस पोजीशन पे A लिख दूँगी, ठीक है। 4 जो था वो C, यहाँ देखो C है और यहाँ पर D है, तो जो यहाँ C है उसकी जगह मैं यहाँ D लिख दूँगी, तो यहाँ पे रह गया OAD आएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल OAD। अब CPCT के लिए हमें बार बार फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से देख सकते हैं। हमें चाहिए OB इक्वल टू OA, तो हम देख लेते हैं, ये रहा OB और ये OA, ये इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, तो हम यहीं से लिख देंगे देयरफॉर OB इज़ इक्वल टू OA बाय CPCT एंड OB OA इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB और O मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। मैं ये वाला जो लॉजिक है, अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट रह गया है आप फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। वैसे एकदम क्लियर है, आप फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।